लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत जल्दबाजी या दबाव में कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में उन्होंने बताया कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है, लेकिन समझौते विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होंगे, न कि टैरिफ या बाजार पहुंच तक सीमित। गोयल ने जोर देकर कहा है कि भारत राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा और किसी भी दबाव में आकर फैसले नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून पर सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस कानून के जरिए अपना धर्म बदलने के इच्छुक लोगों की राह को मुश्किल बनाया गया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने किसी के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता जताई गई है। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर अदालत फिलहाल विचार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि भारत एक सेकुलर देश है और कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार धर्मांतरण कर सकता है। अदालत ने धर्मांतरण के बाद घोषणा करने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में घोषणा करने की बाध्यता तो निजता के खिलाफ है। उत्तराखंड में बिजली सप्लाई सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने फैसला किया है। राज्य में 20 नए बिजली घर यानी सब स्टेशन तैयार किए जाएंगे। पिटकुल के इस प्रस्ताव को नियोजन विभाग की तकनीकी स्वीकृति समिति से मंजूरी मिल गई है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि यह प्रोजेक्ट एडीबी की सहायता से दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। नए सब स्टेशन खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में जैसे सोलाकुई, लाल तप्पड़, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बनाए जाएंगे ताकि उद्योगों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सके। इस योजना के तहत 400 केवी सब स्टेशन सिडगुल, हरिद्वार, कोटद्वार और 220 केवी सब स्टेशन ज्वालापुर, बाजपुर जैसे क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है इससे राज्य के उद्योग और पर्यटन दोनों को नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश और संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर फैसल को मार गिराया है। यह मुठभेड़ झिंझाना थाना के गांव बोगी माजरा में हुई। फैसल पर हत्या और लूट जैसे 17 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान फैसल का एक साथी भाग निकला। पुलिस ने बाइक और 2 पिस्टल बरामद की हैं। मुठभेड़ के दौरान कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कसाना व एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह गोली लगने से पाल बाल बच गए, जबकि एसओजी का कांस्टेबल दीपक गोली लगने से घायल हो गया है। फैसल का साथी शाहरुख पठान 1.5 माह पहले एसटीएफ मुठभेड़ में मारा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और वंदे भारत की सौगात मिली है। रेल मंत्रालय ने वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी है। इस ट्रेन के जरिए न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि 4 प्रमुख धार्मिक केंद्रों वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज और चित्रकूट को एक सूत्र में बांधा जाएगा। श्रद्धालु और पर्यटक अब आसानी से इन स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा को पत्र लिखकर इसकी औपचारिक स्वीकृति की जानकारी दी है। ट्रेन की संभावित समय सारणी भी जारी की जा चुकी है। यह ट्रेन विंध्याचल, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, बांदा और महोबा होते हुए खजुराहो पहुंचेगी। माना जा रहा है कि यह ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केरल के विपक्षी नेता वीडी सतीशन ने एलडीएफ सरकार पर केंद्र के दबाव में झुकने का आरोप लगाया है, जिसके चलते राज्य ने आरएसएस प्रेरित पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया ताकि सर्व शिक्षा अभियान के लिए अनिवार्य फंड मिल सके। एर्नाकुलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीशन ने कहा है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में यह कदम उठाया जो एंटी फेडरल और सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह योजना राज्य की शिक्षा प्रणाली को कमजोर करेगी। ये थी अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।